हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम क्लास 11 सीबीएसई अकाउंटेंसी की सीरीज में शुरू कर रहे हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अकाउंटिंग इक्वेशन। ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इसमें से कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट इज द बेस ऑफ योर अकाउंटिंग वर्क। लाइक आप अपना सिलेबस में जब बुक देखते हो, आपके पास जर्नल एंट्रीज है, लेजर मेकिंग है, फाइनल अकाउंट्स है। सो जो भी हम बना रहे हैं, जो भी हम अकाउंट करेंगे, उस सब का बेस अकाउंटिंग इक्वेशन है। सो जो आगे हम करने वाले हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है, उसका स्टेपिंग स्टोन अकाउंटिंग इक्वेशन है। सो ये हमें बहुत जरूरी है समझना। अभी हम जो शुरू के चैप्टर्स कर रहे हैं, ये सारे ही फाउंडेशंस हैं। तो किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होगी तो बिल्डिंग बहुत ऊपर तक जाएगी। सिमिलरली अगर आप जो इनिशियल टॉपिक्स हैं लाइक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग टर्म्स और इक्वेशन, अगर आप ये टॉपिक्स अच्छे से समझोगे तो आगे आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। सो स्टार्टिंग विद अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन की डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, पहले ये समझो कि इक्वेशन आई कैसे। हम ये कहते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट में, कि जो बिजनेसमैन है, ही इज डिफरेंट फ्रॉम हिज बिजनेस। सो ही हैज स्टार्टेड अ बिजनेस। सो बिजनेसमैन डिफरेंट है बिजनेस से। और जो भी अकाउंटिंग की जाती है, अकाउंटिंग इज डन इन द बुक्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ। सो अकाउंटिंग में हम क्या मानते हैं कि जो बिजनेस है, बिजनेस इज ऑल्सो अ पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। तो ये बिजनेस है, इट्स नॉट अ नेचुरल पर्सन लाइक मी एंड यू। मेरे जैसा नहीं है, आपके जैसा नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक पर्सन है और ये अलग होगा अपने ऑनर से और बिजनेसमैन से, जिसे हम ऑनर बोलते हैं। सो ये ऑनर से अलग है। ओके, सो अगर ये दोनों भी आपस में कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो भी वो बिजनेस की बुक्स में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाएगी। सो हमें पहली चीज ये याद रखनी है। सेकेंडली, हमें स्टार्टिंग से क्योंकि प्रॉब्लम शुरू करेंगे समझना। सो जब बिजनेस स्टार्ट होता है उस टाइम बिजनेस के पास क्या है? जस्ट कंसिडर, आई स्टार्टेड अ बिजनेस। तो अभी अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, आई डोंट एड एनीथिंग, मैंने कुछ और इसमें आगे बोला नहीं, मैं सिर्फ ये बोल रही हूं मैं बिजनेस शुरू कर रही हूं। सो अब ये जो बिजनेस है एज अ पर्सन, इसके पास प्रेजेंटली अपना क्या है? ना इसके पास अपनी कोई एसेट है, ना इसे कुछ किसी का देना है, ना इसके पास कुछ अपना है, ना इसे किसी को कुछ देना है। अब सबसे पहले बिजनेस की ट्रांजैक्शन किससे होती है? इसका इंट्रोडक्शन किससे होता है? ऑनर से। जो बिजनेसमैन है, जो ऑनर है, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ठीक है। सो अब ऑनर क्योंकि एक अलग पर्सन है, सो ऑनर ने, ये ऑनर है, सो ऑनर ने बिजनेस को इन्वेस्ट किया से 10,000 रुपीज। ठीक है, मैं 10,000 से बिजनेस शुरू कर रहा हूं। सो अब बिजनेस को क्या मिल गया? बिजनेस को मिल गया कैश। अब बिजनेस को ने दिया क्या? क्यों? क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में टर्म होती है लेन देन या गिव एंड गेट। ठीक है, आपको मिला क्या, आपने दिया क्या? सो एज अ बिजनेस आप ऑनर को अलग रखो। ऑनर ने आपको पैसा दिया, 10,000 इन्वेस्ट कर दिया। अब बिजनेस उसे क्या देगा? अब बिजनेस उसे देगा ये अमाउंट लेटर ऑन, क्योंकि ऑनर का जब मन चाहेगा वो इस बिजनेस को खत्म करके या बीच में कभी भी अपना पैसा निकाल सकता है अपनी जरूरत के हिसाब से। इसका मतलब बिजनेस की ये लाइबिलिटी बन गई कि उसे ये अमाउंट देना पड़ेगा। तो दिस अमाउंट इज पेबल। अभी बिजनेस कुछ नहीं दे रहा, लेकिन फ्यूचर में बिजनेस को ये पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इससे हमें क्या मिलते हैं? पेबल्स, कि ये पे करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर बिजनेस कोई लोन लेते हैं तो अभी उसे पैसा मिलेगा, लेकिन बाद में उसको लोन वापस करना पड़ेगा। सो बिजनेस में क्या है कि जो भी बिजनेस को मिलता है, जो भी बिजनेस लेता है, उसके अगेंस्ट बिजनेस को कुछ देना होता है। वो चाहे अभी दे,
अभी दे तो डायरेक्ट सेटलमेंट है, अगर फ्यूचर में देता है तो वो पेबल्स बन जाते हैं. सो इन रियलिटी व्हाट वी से इज दैट व्हाट बिजनेस owns is equal to what business owes. owes का मतलब होता है देनदारी, कितना देना है. क्योंकि अभी बिजनेस की जब शुरू किया इसके पास कुछ नहीं था, ना लेना ना देना, कुछ इसके पास अपना नहीं था, ना इसे किसी से कुछ आ रहा था ना जा रहा था. लेकिन जैसे ही बिजनेस स्टार्ट हुआ, लेन देन शुरू हुआ, तो कुछ चीजें बिजनेस को मिलेंगी जो ये ओन करेगा और उसके अगेंस्ट उसे कुछ पेबल अमाउंट्स बनते जाएंगे जो उसे पे करते जाना है लेटर ऑन किसी भी स्टेज में. सो कहीं भी किसी भी स्टेज पे हम ये मानते हैं कि जो बिजनेस के पास है वो इक्वल होना चाहिए जो बिजनेस को देना है. व्हाट इट ओन्स शुड बी इक्वल टू व्हाट इट ओज. अब आप जो चीजें ओन करते हो, जैसे आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी है, ओके, यू हैव a set of clothes, you have beautiful watches, मोबाइल. अब जो चीजें हम ओन करते हैं वो हमारी क्या होती हैं? अब क्या बोलोगे, घर आपका क्या है? इट्स एन एसेट. ठीक है. सो बिजनेस में जो उसकी एसेट्स हैं वो हमेशा इक्वल होंगी किसके? जो ओ करते हो. ओ मतलब जो देनदारी है, जो देना है, वो होती हैं लाइबिलिटीज. तो बिजनेस की एसेट्स उसकी टोटल लाइबिलिटीज के इक्वल होनी चाहिए. दैट इज टू से लाइबिलिटीज दो तरह से होती हैं. एक वो जो इंटरनल पर्सन, क्योंकि जो ऑनर है उसको हमने अकाउंटिंग के लिए मान लिया कि वो बिजनेस से अलग है, बट है तो बिजनेस के अंदर का पर्सन ना, उसी ने बिजनेस स्टार्ट किया. सो एक है इंटरनल लाइबिलिटी. सो टुवर्ड्स ऑनर, इंटरनल मतलब ऑनर के अगेंस्ट, उसे हम बोलते हैं ऑनर्स इक्विटी, या हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कैपिटल. दूसरी लाइबिलिटीज का पार्ट होता है आउटसाइडर्स को. जैसे आपने बैंक से लोन लिया, उनको पे करना है. आपने फर्नीचर खरीद लिया ऑन क्रेडिट, तो अब आपको सेलर को पैसा पे करना है, वो पेबल हो गया, तो वो लाइबिलिटी है. सो आपको उसे पे करना है. सो इन्हें हम बोलते हैं, जो आउटसाइडर्स की लाइबिलिटीज होती हैं, टेक्निकली उनको हम लाइबिलिटीज बोलते हैं, और इन दोनों के सम को टोटल लाइबिलिटीज. सो हमारी इक्वेशन क्या बन के आई कि जब भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, सो उसका इफेक्ट इस तरह से जाता है दैट एट द एंड इट्स एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. और इसको अदर वे राउंड अगर आप बुक्स में देखोगे तो ऐसे लिखा हुआ है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. एक ही बात है, राइट. सो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. ए इज इक्वल टू एल प्लस सी. सो बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हम नोट करें, उसका जो भी इफेक्ट होगा, बट एट द एंड उसकी एसेट्स होंगी इक्वल टोटल लाइबिलिटीज के. दैट इज लाइबिलिटीज एक्सटर्नल की और लाइबिलिटी इंटरनल की. सो ए इज इक्वल टू एल प्लस सी हमेशा आपके पास ट्रू रहेगा. ये इक्वेशन हर हाल में ट्रू प्रूव होती है, राइट. सो व्हाट वी फाइंड इज, ये जो इक्वेशन कैसे बन के आई, ये कैसे आई, ये हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया कि अगर हम कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, इफेक्ट नोट करते हैं, तो हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज इक्वल आती हैं. सो व्हाट इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन? एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. सो ये एक मैथमेटिकली हमने नोट किया that shows that assets of a firm and liabilities are equal. So firm की assets उसकी total liabilities के equal होंगी. So it is based on dual aspect concept which says that every transaction has two effects, one debit, one credit. अभी हम डेबिट और क्रेडिट पे नहीं जा रहे हैं कि किसे डेबिट करना है किसे क्रेडिट करना है. अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हर ट्रांजैक्शन का मिनिमम डुअल इफेक्ट, दो इफेक्ट्स होंगे, और वो इस तरह से जाएंगे कि आपकी एट द एंड एसेट्स इक्वल होंगी टोटल लाइबिलिटीज के. दैट इज लाइबिलिटीज टुवर्ड्स एक्सटर्नल प्लस लाइबिलिटीज टुवर्ड्स इंटरनल पार्टी, दैट इज कैपिटल. सो ए इज इक्वल टू एल प्लस सी हमारा हर हाल में सही रहेगा. सो जब भी हम चेंजेस करेंगे, जब भी ट्रांजेक्शन्स नोट करेंगे, तो उनके इफेक्ट हो सकता है एक ही साइड में आए.
सिर्फ एसेट में ही चेंज आ रहा है, कंपोजिशन चेंज हो रही है, या इस तरफ चेंज आ रहा है, लाइबिलिटीज में, कैपिटल में, आपस में कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो इक्वेशन है वो हर हाल में हमारी होल्ड करेगी, वो हमेशा हमारी ट्रू प्रूव होगी। सो ए इज ऑलवेज इक्वल टू एल प्लस सी। अब इसको जरा हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज वी आर गिवन Rahul started business with cash 20,000 रुपीज। अब जो ऑनर पैसा लगाता है बिजनेस में उसे कहते हैं कैपिटल। ओके, सो ए इज इक्वल टू एल प्लस सी। सो जब बिजनेस में उसने पैसा लगाया तो बिजनेस के लिए क्या कंडीशन है, लेन देन, बिजनेस को क्या मिला, ये राहुल है और ये बिजनेस है, इसने इसे स्टार्ट किया, ये बिजनेस स्टार्ट किया। सो इसने बिजनेस में पैसा लगाया, सो बिजनेस को क्या दिया इसने, पैसा। बिजनेस को क्या मिला, कैश। सो बिजनेस के पास एक एसेट आ गई, कैश 20,000। अब बिजनेस ने दिया क्या, बिजनेस ने कुछ वापस किया राहुल को, राइट नाउ उसे कुछ नहीं दिया, ठीक है ना, लेकिन बिजनेस ने एक पेबल अमाउंट क्रिएट कर लिया कि कभी भी राहुल जब चाहे बिजनेस में से अपना पैसा निकाल सकता है, बिजनेस को ये इसे वापस करना होगा। सो जब वो बिजनेस से पैसा निकालेगा उसे ड्राइंग कहेंगे और कैपिटल में कम कर देंगे, और अगर जरूरत होगी वो बिजनेस में पैसा और भी लगा सकता है। सो क्या आ गया हमारे पास, इस तरफ कैपिटल क्रिएट हो गई 20,000। सो इक्वेशन हमारी क्या बन गई, 20,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 20,000। सो ए इज इक्वल टू एल प्लस सी। सो कैश इज इक्वल टू कैपिटल 20,000। अब जैसे बिजनेस में कोई भी काम हो, अगर कोई वर्क कर रहा है बिजनेस में, एम्प्लॉई है, आप उसको क्या देते हो, सैलरी, या कोई फैक्ट्री में है उसे वेजेस देते हो। अगर आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे ले ली आप रेंट पे करते हो, अगर आपने लोन ले लिया आप इंटरेस्ट देते हो। तो ऑनर जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है या जो ऑनर बिजनेस में अपने एफर्ट्स लगा रहा है उसे क्या मिलता है बिजनेस से, आप बिजनेस से क्या लेते हो, आप लेते हो बिजनेस से सारे प्रॉफिट्स। सो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी उसमें जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो ऑनर को जाएगा, क्योंकि ऑनर का ये वेंचर है। तो अगर प्रॉफिट होता है वो भी ऑनर का है, और अगर लॉस होता है तो वो भी ऑनर को बियर करना है। सो कैपिटल में सारी उसकी प्रॉफिट्स और लॉसेस या इनकम और एक्सपेंसेस एडजस्ट होते हैं, ये सब ऑनर को बिलोंग करते हैं, तो कैपिटल में एडजस्ट होते हैं। अब इस इक्वेशन को और थोड़ा समझते हैं। सपोज इसने एक शॉप खोली है, उसके लिए इसे फर्नीचर परचेज किया। सो परचेज्ड फर्नीचर 1,000 रुपीज फॉर कैश। अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम ये मान के चलते हैं कि कैश की ट्रांजैक्शन है। तो अब बिजनेस ने जब फर्नीचर परचेज किया, सो क्या रिलेशन, क्या ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हुआ, लेन देन, गिव गेट। सो व्हाट डज बिजनेस गिव, पहले जो इजी हो समझना उस इफेक्ट को समझ लो, लेन देन में से जो पार्ट इजीली समझ में आ रहा है उसे समझ लो। अगर आप बिजनेस की जगह, मैं हमेशा कहती हूँ खुद को बिजनेस की जगह रख लो कि मैं ही बिजनेस हूँ। सो अगर मैंने फर्नीचर परचेज किया, बिजनेस ने फर्नीचर परचेज किया, तो क्या होगा, बिजनेस क्या देगा, इट विल पे कैश, कैश में खरीद रहे हो। आप शॉप पे फर्नीचर लेने जाते हो तो क्या देते हो, यू गिव अवे कैश एंड यू गेट फर्नीचर। सो इसने क्या दे दिया हमें, गिव और गेट, लेन देन, क्या लिया क्या दिया। सो इसने दिया कैश और इसे क्या मिला, फर्नीचर। अब यह इफेक्ट किस तरफ जाएगा, कैश भी एक एसेट है, फर्नीचर भी एक एसेट है। सो अब यहां क्या होगा, इस इक्वेशन में आपके कैश में 1,000 कम हो जाएगा और आपके पास एक फर्नीचर आ जाएगी एसेट 1,000।
सो एसेट साइड में चेंज आ गया। सो अब न्यू इक्वेशन क्या बन गई? अब आपके पास है कैश प्लस फर्नीचर इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इनकी बाइफर्केशन बढ़ती जाएगी, कंपोनेंट्स चेंज होंगे। सो ओल्ड इक्वेशन में कैश थी 20,000 की, जिसमें से 1000 आपने दे दिया, तो अब कैश कितनी बची? 19,000, और फर्नीचर आ गया 1000। लाइबिलिटी अभी भी 0 है, यहां कोई चेंज नहीं हुआ, 20,000, विच मीन्स अगर हम ये ट्रांजैक्शन का इफेक्ट करेक्टली रिकॉर्ड करते हैं तो वो एक ही साइड में आया, बट एट द एंड हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। 20,000 इज इक्वल टू 20,000। क्योंकि बिजनेस के पास अपना कुछ नहीं होता, तो जो इसे मिलेगा उसके अगेंस्ट उसे कुछ देना पड़ेगा, या अगर ये कुछ देता है तो उसके अगेंस्ट इसे कुछ मिलता है, राइट? सो ये आना चाहिए। सो लेन देन होना चाहिए, बराबर आएगा। सो इसलिए इक्वेशन हमेशा मैच करेगी। लेट अस टेक अनदर परचेज्ड स्टॉक from Mohan on credit 3,000। अब आपने स्टॉक खरीद लिया, किससे? मोहन से। ऑन क्रेडिट का मतलब है अभी पेमेंट नहीं कर रहे हो, बाद में पेमेंट करोगे। सो अब वो गिव एंड टेक का रिलेशन क्या हुआ? नाउ गिव एंड टेक, टेक या गेट। सो आपने लेना और देना में से कौन सा ज्यादा इजी समझ आ रहा है? अगर आप शॉप पे जाते हो, खुद को बिजनेस समझो, खुद को बिजनेस की जगह रखो। सो बिजनेस शॉप पे जा रहे हैं, आप शॉप पे जा रहे हो, स्टॉक खरीद के आ रहे हो। मान लो आपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की शॉप स्टार्ट की है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले आते हो, जिसे हम स्टॉक बोलते हैं। सो आपने खरीद लिया, सो आपको क्या मिला? यू गॉट स्टॉक। स्टॉक मिल गया 3,000 का। दिया क्या? डिड यू गिव एनीथिंग? इस टाइम आपने क्रेडिट में खरीदा है, तो आपने कुछ भी नहीं दिया। लेकिन क्या ऐसे चलेगा? आप चीज खरीद लो और पैसे ना दो, आपको ये पे करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया? पेबल। तो क्योंकि हमारी इक्वेशन में गिव और टेक पूरा नहीं हो रहा था, तो हमारे पास क्या आ गया? पेबल। हमने पे नहीं किया तो वो पेबल बन गया कि फ्यूचर में मुझे पे करना पड़ेगा। जो पेबल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। ठीक है, तो मोहन के नाम से हमारा एक क्रेडिटर बन गया 3,000 रुपीज से, जिसे हमें पे करना है। सो अब यहां देखो, सो अब क्रेडिटर क्या है? क्योंकि पे करना है तो ये हो गई हमारी लाइबिलिटी। सो लाइबिलिटीज में एक हमारे पास आ गया क्रेडिटर। इन ब्रैकेट यू कैन राइट मोहन 3,000 स्टॉक। तो स्टॉक हमारी है एसेट। सो एक स्टॉक हमारा बढ़ गया। सो अब इफेक्ट कहाँ गया? एक लेफ्ट साइड एसेट्स में, एक इफेक्ट गया लाइबिलिटीज में। बट नेट रिजल्ट क्या रहेगा? क्या इससे हमारी इक्वेशन में बैलेंस रहेगा? कैश 19,000, फर्नीचर 1,000, स्टॉक। अब हमारी एसेट्स के कंपोनेंट चेंज होने लगे हैं। एसेट्स के कंपोनेंट क्या हो गए? 19,000 प्लस 1,000 प्लस स्टॉक। इस तरफ अब हमारी एक लाइबिलिटी का नाम आ गया क्रेडिटर, और कैपिटल हमारी एज इट इज। सो नेट इफेक्ट क्या रहा? 23,000 इज इक्वल टू 23,000। सो इक्वेशन ऑलवेज बैलेंसेस। हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन, इट कैन चेंज द इक्वेशन कंपोनेंट्स बट इट कैनॉट ब्रेक द बैलेंस। बैलेंस हमेशा हमारा रहेगा। सो अगर इधर कुछ चेंज आया है तो या तो यही माइनस हो जाना चाहिए या दूसरी तरफ इक्विवेलेंट। सो चेंजेस हमारे या तो सेम रहेंगे दोनों साइड में, या एक ही साइड में चेंज आएगा बट प्लस माइनस आएगा। लेट अस टेक अनदर इक्वेशन कंडीशन ट्रांजैक्शन। सपोज यू सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1,000 फॉर 1,200 रुपीज। अब आपने गुड्स बेचे 1,000 के 1,200 रुपीज में। टर्म नहीं दे रखी, मतलब कैश। अगर कुछ नहीं बता रखा, कैश में सेटलमेंट। सो वही गिव एंड टेक या गेट। आपने क्या दिया? आप बिजनेस हो,
आप बिजनेस की जगह खड़े होकर सोचो, मैंने सेल की, बिजनेस ने सेल की, व्हाट डू यू गिव? यू गिव स्टॉक, गिव स्टॉक। आपका स्टॉक चला गया, कितने का? स्टॉक गया 1000 का। गेट, मिला क्या? व्हाट डू यू गेट? यू गेट कैश 1200। तो गिव एंड टेक बिजनेस में चलेगा, इसमें कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ देते ही जा रहे हो या लेते ही जा रहे हो, ठीक है? या आप देते जा रहे हो तो आप चैरिटी थोड़े ना कर रहे हो। गिव है तो गेट भी होना चाहिए, या आप लेते ही जा रहे हो किसी से। अब ये लेते जाना भी पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि हम भंडारे में, लंगर में नहीं बैठे हैं कि हम लेते ही जाएंगे और हमें देना कुछ नहीं है। बिजनेस में लेन देन एक सिक्के के दो पहलू है। सो दीज आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। जब ले रहे हो तो देना भी पड़ेगा, जब दे रहे हो तो मिलेगा भी, और ये होना ही चाहिए, तभी बैलेंस बनता है। अब ये गिव एंड टेक तो आ गया, लेकिन इसमें बैलेंस अभी नहीं है। यू गेव समथिंग फॉर 1000 बट यू गॉट समथिंग 1200 मोर। तो अगर हमें ज्यादा मिल गया तो वो क्या है हमारे लिए? आप लॉजिकली सोचो, अगर आप 1000 रुपए की चीज खरीदते हो, उसे 1200 में बेच देते हो, आपको मिल गया प्रॉफिट। ज्यादा में बेचा, प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? ऑनर को। ऑनर का हक बनता है सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस का। यही उसकी अर्निंग है, यही उसका रिटर्न है, उसके एंटरप्रेन्योरशिप का, उसके काम धंधे का। अदरवाइज आप कहीं जॉब कर लो ना, सैलरी मिलेगी। आप बिजनेस क्यों करते हो? क्योंकि आपको प्रॉफिट लेने हैं। सो प्रॉफिट हो, लॉस हो, सब आपका है। सो आपके स्टॉक में से गया 1000। अकाउंट्स में हम क्या करते हैं? हम माइनस नहीं लिखते हैं, हम ब्रैकेट लगाते हैं। कैश में आ गया 1200 और प्रॉफिट किसको चला गया? ऑनर को। सो अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या बन गई? 20,200 कैश प्लस फर्नीचर प्लस स्टॉक। अब स्टॉक कितना बचा? 2000 का। डोंट मेक अ मिस्टेक कि यहाँ पे टोटल अमाउंट माइनस होगा। स्टॉक 1000 का ही गया है। क्रेडिटर्स 3000, और अब ऑनर का पैसा बढ़ गया बिजनेस में क्योंकि उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है? अब वो ये भी ले सकता है, ड्राइंग कर सकता है। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद वन मोर थिंग। सपोज यू पेड रेंट। आपने एक शॉप ले रखी है रेंट पे किया, और एक सेल्समैन बैठा रखा है, उसको सैलरी दी आपने 2000 की। नाउ व्हाट इज दिस? गिव एंड टेक। व्हाट डू यू गिव? जो पहले कैलकुलेट करना आसान है वो लिखो, जो समझना आसान है। यू गिव रेंट एंड सैलरी कैश। कैश में गया 7000, ये भी चला गया, ये भी गया। व्हाट डू यू गेट? आपको क्या मिला? डिड यू गेट एनीथिंग? अगर आपने रेंट दिया तो क्या ऑफिस हमारा हो गया, शॉप हमारी हो गई? नहीं, हमें सिर्फ वो 1 मंथ के लिए मिली है, या जो भी इसका टेन्योर है। सिमिलरली उस पर्सन ने जिसको हम सैलरी दे रहे हैं, वो अपनी सर्विसेज हमें दे रहा है, राइट? सो हमें कुछ चीज नहीं मिल रही है, कोई एसेट नहीं मिल रही है, हमें सिर्फ सर्विसेज मिल रही हैं। तो जब हमें सर्विसेज मिलती हैं तो उनको हम कहते हैं एक्सपेंसेस, कि हमने इस पे खर्चा कर दिया। तो ये हमारा हो गया एक्सपेंस 7000, ठीक है? अब कैश में चला गया। अब ये एक्सपेंडिचर किसके खाते में जाएगा? कौन बियर करेगा? तो सारा नफा नुकसान, ऑल प्रॉफिट लॉस, एवरीथिंग बिलोंग्स टू ऑनर। तो ये 7000 का लॉस और एक्सपेंस ये ऑनर को ही बियर करना पड़ेगा। इट्स नॉट एन एसेट, इट्स नॉट ए लाइबिलिटी, तो ये ऑनर बियर करेगा, ठीक है? सो अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई? कैश, सॉरी ये माइनस होगा, 7000 चली गई कैश, यू गेव चला गया तो माइनस लॉजिकली। सो 13,200 प्लस फर्नीचर 1000 प्लस स्टॉक 2000 is equal to 3000 plus this is liability, that is creditors, and this is capital owners equity 13,200. so देखो मैच कर रही है, राइट? सो इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन, राहुल स्पेंड 2000 ऑन हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। सो राहुल ने बिजनेस से अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पर 2000 स्पेंड कर दिया।
सो बिजनेस ने क्या दिया, 2000 कैश, ये बिजनेस से चली गई। बिजनेस को मिला क्या, डिड यू गेट एनीथिंग, कुछ भी नहीं, ये राहुल ने खुद पे स्पेंड किया। तो जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया था उसमें से उसने कुछ खुद पे स्पेंड कर लिया। तो जब भी बिजनेसमैन बिजनेस में से पैसा निकालता है वो उसकी कैपिटल में रिडक्शन शो करता है। सो आपको मिला कुछ नहीं, आपको कैपिटल में रिडक्शन मिली, रिडक्शन इन कैपिटल, क्योंकि आपके एसेट्स में कमी हो रही है, माइनस हो रहा है। सो इक्विवेलेंटली या तो कोई एसेट आनी चाहिए या फिर इधर लाइबिलिटीज में कमी होनी चाहिए। सो आपने क्रेडिटर को तो नहीं दिया, किसने लिया, ऑनर ने, तो अब ऑनर की कैपिटल कम हो जाएगी। लेटर ऑन वो ये नहीं कह सकता कि मुझे इतना पैसा चाहिए, क्योंकि इसमें से 2000 उसने खुद पे यूज कर लिया है। सो 2000 से उसकी कैपिटल भी कम हो जाएगी। सो क्या रहा हमारी न्यू इक्वेशन, कैश 11,200, फर्नीचर 1000, स्टॉक 2000, क्रेडिटर्स नो चेंज, अब कैपिटल हो गई 11,200। सो टोटल चेक कर लो। सो अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज बैलेंसेस। सो व्हाट वी फाइंड हियर इज दैट नो मैटर व्हाट, बिजनेस जब शुरू हुआ था वो 0 पोजीशन पे था। सो ना कुछ इसके पास था, ना इसे किसी को कुछ देना था। अब जब भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होंगी, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं लेन और देन, कुछ लोगे कुछ दोगे, तो ये लेन और देन बैलेंस होना चाहिए। अगर आप कुछ ले रहे हो और दे नहीं रहे हो तो फ्यूचर में दोगे, पेबल हो गया। कुछ दे रहे हो मिल नहीं रहा तो फिर क्या होगा, या तो वो मिलेगा रिसीवेबल या फिर वो एक्सपेंडिचर है। सो इस तरह से हम अपने इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। सो व्हाट वी फाइंड हियर इज, सो अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिक फीचर्स हमें क्या समझ में आए। नंबर 1, in a business what it owns is always equal to what it owes। मतलब जो पेबल्स हैं और जो ओन है, मतलब जो एसेट्स हैं, वो हमेशा एसेट्स टोटल लाइबिलिटीज के अगेंस्ट होंगी, इक्वल। अब एसेट्स में जो लाइबिलिटीज हैं ये इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल भी। सो ये हो जाते हैं आउटसाइडर्स की लाइबिलिटीज, ये हो जाती है इनसाइडर मतलब ऑनर की लाइबिलिटी। सो ए इज इक्वल टू एल प्लस सी। सो दिस इक्वेशन always balances the transactions, जो भी हमने ट्रांजैक्शन की हैं, they can alter the balances, okay? So what we say that they can change the components, वो इक्वेशन के कंपोनेंट्स को चेंज कर सकती है, बट दे कैनॉट ब्रेक द इक्वेशन। ये इक्वेशन को खराब नहीं कर सकती, इक्वेशन हमेशा मैच करेगी। या तो सारे इफेक्ट इसी तरफ है, एसेट्स आई एसेट्स गई, या एसेट्स आई साथ में लाइबिलिटीज लाई, या एसेट गई लाइबिलिटी भी ले गई, कम कर गई, ठीक है, या फिर एक लाइबिलिटी दूसरी में चेंज हो गई। सो अगर एक ही साइड में है तो कंपोजिशन चेंज हो रही है, ठीक है। अगर दोनों साइड में है तो यहाँ दोनों साइड में इक्वल चेंज होगा, दोनों प्लस दोनों माइनस। सो योर इक्वेशन विल ऑलवेज होल्ड ट्रू। अकाउंटिंग इक्वेशन, इट फॉर्म्स बेस फॉर बैलेंस शीट। आप लेटर ऑन अकाउंट्स में समझोगे, एक हम स्टेटमेंट बनाते हैं बैलेंस शीट। सो अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस शीट के बेस में है। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट is a snapshot of business assets and liabilities, okay? So जैसे अगर मुझे बैलेंस शीट बनानी है इस एग्जाम्पल में, तो कैसे बनेगी बैलेंस शीट? अभी मैं रफ फ्रेमवर्क बना रही हूँ। इस तरफ इसमें होती हैं लाइबिलिटीज, इस तरफ मैं लिखती हूँ एसेट्स। ये फॉर्मेट है, ओके? सो ये पोजीशन थी, सी हियर। यहाँ क्या लिखूंगी मैं? कैश, फर्नीचर
स्टॉक। इस तरफ क्या आएगा, क्रेडिटर्स जिसमें है मोहन, कैपिटल, सो क्या आ गया, सो बैलेंस शीट हमें कहाँ से मिलती है, इक्वेशन से। तो जैसे इक्वेशन बैलेंस होती है, बैलेंस शीट भी हमेशा बैलेंस होगी। ओके, सो इट विल ऑलवेज बी बैलेंसिंग। सो अकाउंटिंग इक्वेशन से हम बैलेंस शीट ड्रॉ कर सकते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस होगी। यू मे चेंज द कंपोनेंट्स बट you cannot break the equation. Okay, so this is how our accounting equation goes. Now in the accounting equation we need to understand one thing very clearly, that is the capital, chasing capital. So initially जो businessman capital business में लगाता है, जो initial investment है, इसे हम कहते हैं कैपिटल इन द बिगिनिंग। इसमें जो भी चेंजेस आएंगे अब थ्रू आउट द ईयर, जैसे इन्हीं ट्रांजैक्शंस में हमने क्या देखा कि बिजनेसमैन एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लाइक आपने 20,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, अब आपको लग रहा है यू नीड मोर मनी, तो आपने और पैसा लगा दिया, प्लस हो जाएगा। या अपनी नीड के अकॉर्डिंगली आपने पैसा निकाल लिया, सो आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। ये तो आपने कैपिटल में चेंजेस किए। इसके बाद आपको बिजनेस से जो मिलेगा वो भी कैपिटल में एडजस्ट होगा। दैट मीन्स ऑल द प्रॉफिट्स और इनकम्स आपके कैपिटल को इंक्रीज करेंगी और एनी टाइप ऑफ लॉसेस और एक्सपेंसेस आपके कैपिटल को कम करेंगे, क्योंकि ये वो पैसा है जो आपने गवा दिया, बिजनेस से खत्म हो गया। सो अब आप इसे क्लेम नहीं कर सकते हो। सो इट विल गिव यू कैपिटल बैलेंस एट द एंड। सो बाकी सब में तो हमारे चेंजेस प्लस माइनस हो रहे हैं। एसेट्स आ रही हैं, एसेट्स जा रही हैं, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कैपिटल में चेंजेस थोड़े से ज़्यादा है। सो वी आर चेजिंग कैपिटल थ्रू आउट द क्वेश्चन कि कितनी हो गई। ये इनिशियल कैपिटल जो डाली, फिर कुछ और लगाते हैं, ऐड हो जाएगा, इंक्रीज, इसे प्लस करेंगे। निकाल लिया, कम हो जाएगी, माइनस। प्रॉफिट मिल गया, कैपिटल बढ़ जाएगी। लॉस हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, कैपिटल कम हो जाएगी। सो इस तरह से एंड में कैपिटल सॉल्व होती है। सो दिस इज हाउ आवर अकाउंटिंग इक्वेशन वर्क्स. Now we have done this question to understand how the system works. So next time we will be taking up one more problem and we'll see कि उसको हम थोड़ा better way में प्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या सीखा, इक्वेशन को बनाना और उसको बैलेंस करना समझा। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो प्रेजेंटेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें रफ वर्क नहीं चलते। सो हमें पहले से ही सारी चीज़ें नोट करके क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, सो वील डू दिस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।